महाराज जी, क्या 24 घंटे में ही भगवत साक्षात्कार का अनुभव हो सकता है? कुछ नहीं कहा जा सकता, एक सेकंड में हो सकता है और कई जन्म लग सकते हैं, क्योंकि भागवत साक्षात्कार भगवान की कृपा से होता है। किसी तपस्या या साधना से भगवान को अधीन नहीं किया जा सकता। किसी तपस्या और साधना में इतनी ताकत नहीं कि सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को कि अभी प्रकट हो, ऐसा है। और उसे 24 घंटे रोते हुए बीत रहे, व्याकुल है प्राण निकलने को, तो भगवान मिल जाएंगे। अब ऐसी व्याकुलता हो, ऐसी तन्मयता हो, ऐसा लालसा हो, तो भगवान मिल सकते हैं। जितनी जल्दी लालसा प्रकट हो जाए ऐसी कि अब जिया न जाए भगवान के बिना। एक शिष्य ने पूछा कि भगवान के दर्शन कब होते हैं? तो गुरु ने कहा चलो यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना जी में ले गए, डुबकी लगाओ। जो डुबकी लगाया ऊपर चढ़ बैठे, तो एक ही मिनट में एकदम बोले गुरुजी अगर आप छोड़ न देते तो मर ही जाते। बोले जब जैसी अभी श्वास लेने के लिए तुम्हें व्याकुलता हुई, ऐसी भगवान से मिलन की जब व्याकुलता होगी तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब वो एक दिन में होती है कि एक महीने में होती है कि एक साल में होती है कि एक जन्म में होती है कि एक कल्प में होती है, वो तुम्हारी दौड़ है। जितना भजन करोगे उतने व्याकुलता बढ़ेगी, उतने संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान, ये सब होता चला जाएगा। भजन करने से है, भजन करो। समझ पा रहे हो? खूब भजन करो। पुष्प जी। श्री हरिवंश महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि रही ना सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। महाराज जी, ऐसी तड़पन, ऐसी व्याकुलता कैसे पैदा होती है प्रियाजू के लिए? पहले रसिक महापुरुषों का संग करे। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। रंच मात्र भी प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो सकती अन्य साधनों से, जब तक रसिक महापुरुषों का संग नहीं होगा। रसिक जो केवल प्रिया प्रीतम में ही तन्मय है। रसिक तबहि पहचानिए जाके यह रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। नवीन प्रीति, प्रक्षण वर्धमान प्रीति, लाडली लाल को दुलार करने की वृत्ति, वही रसिक महापुरुष जो प्रतिपल प्रिया प्रीतम को सुख देने की भावना में मगन है। पहली बात तो रसिकों का संग, और दूसरी बात जैसे हित हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रजहि लिए, रहो को काहो मनहि दिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। ये ठसक हो जाए मेरी महारानी श्री राधा रानी, मेरी प्रियाजू। तीसरी बात, वृंदावन की रज का सेवन करे। चौथी बात, हर समय नाम जप करता रहे। पांचवी बात, बिना प्रिया प्रीतम को भोग लगाए कुछ खाए पिए ना। छठवीं बात, रोज चरणामृत का पान करे। अगर हम ये नियम धारण कर ले और ये लंबे समय तक नियम चले तो हमारे हृदय में प्रेम प्रकाशित हो जाए। ये जो हम साधन बता रहे पहले उसे करो। रसिकों का संग बताया, जो इस 6 बातें बताए, इनको जीवन में उतारो, फिर अपने आप सब हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जो कहा जाए वैसे चलो जी।